इस वक्त ये रिज़र्व मोड में है, बैटरी का रिज़र्व लग गया है और साथ ही वार्निंग शो हो रही है। तो आम बाइक्स की तरह नहीं है कि जिसका पता भी नहीं लगता कि कब बाइक बंद हो जाए और रास्ते में आप खड़े रहें। और रिज़र्व के दौरान भी इसकी जो पावर है, इसकी पिक है और टॉप स्पीड है, उस पे फ़र्क नहीं पड़ता और ये उतनी ही स्पीड पे चलती है जितनी बैटरी के फुल चार्ज पे। तो इसकी बैटरी की जो पावर है उसमें कोई कमी नहीं आती। इस मीटर में काफ़ी सारी मज़ीद डिटेल भी हैं जो इन्फॉर्मेशन बताती हैं। हर चीज़ के बारे में अलग-अलग इंडिकेशन है। तो मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज़ किया है। आपने देखा है जब बाइक की चाबी को ऑन करते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है और गायब हो जाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इंडिकेटर है जो कि बताते हैं कि किस चीज़ में कोई ख़राबी हो सकती है, तो वो आपको वहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको नज़र आ रहा है स्क्रीनशॉट में, एक तो एम का साइन है, यानी कि मोटर में अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये वार्निंग साइन ऑन हो जाएगा। उसके बाद एक स्पीडोमीटर है, वो साइन बता रहा है कि अगर स्पीडोमीटर के अंदर कोई ख़राबी है तो ये आपको बता रहा है। उसके बाद एक और है ECU, आप देख सकते हैं दरमियान में। ECU का मतलब है इसका जो इंजन कंट्रोल यूनिट है, या आप कह लें जो इसका बैटरी के और मोटर को कंट्रोलर है, उसमें कोई ख़राबी है तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और वार्निंग साइन है राइट साइड पे, ये गाड़ियों के अंदर भी होता है। जब गाड़ी की बाइक की ब्रेक लगती है तो ये वार्निंग साइन ऑन हो जाता है कि इस टाइम बैटरी ने और कट ऑफ कर दिया है, मोटर इस टाइम नहीं चल रही। तो ये एक सेफ्टी है कि जो ही आप ब्रेक लगाते हैं तो साथ ही मोटर की पावर कट ऑफ हो जाती है ताकि मोटर पे लोड ना पड़े। अगर ये ऐसा ना हो तो मोटर जल सकती है। और सबसे राइट पे एक छोटा सा इंडिकेशन है, ये इसके थ्रॉटल का इंडिकेशन है कि अगर इसके थ्रॉटल में कोई ख़राबी आ गई है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि इसके थ्रॉटल को चेक करवाएं। तो ये 4 ही चीज़ें होती हैं जो बाइक के अंदर जिनके अंदर ख़राबी आ सकती है। एक मोटर है, एक कंट्रोलर है, एक इसका जो बैटरी है और साथ थ्रॉटल है और इसका स्पीडोमीटर है। तो इन चारों में से किसी के ऊपर अंदर भी कोई ख़राबी है तो ये वार्निंग साइन इसके ऊपर नज़र आ जाएगी। तो ये एक मीटर के लिए मुझे एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि ये इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इन्फॉर्मेशन को कवर करने के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका जो मीटर है वो कितनी डिटेल के साथ आपको ये बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक सॉल्यूशन। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो डाल नहीं सका इस बाइक के हवाले से, क्योंकि मैं चाहता था कि इसको मैं यूज़ करूं और फिर डिटेल के साथ एक रिव्यू दे सकूं। तो ये बाइक लेने की वजह और MS जैगवार ना लेने की वजह यही एक डिजिटल मीटर है, जो कि फ़र्क है इस बाइक का तमाम बाइक दूसरी बाइक के साथ। MS जैगवार नो डाउट अच्छी बाइक है, पाकिस्तान की मार्केट में क्वालिटी के हवाले से बाकियों की निस्बत काफ़ी बेहतर है। लेकिन मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि वो डिजिटल मीटर प्रोवाइड करें। वो प्रॉमिस भी कर रहे थे कि नेक्स्ट वर्जन में, नेक्स्ट मॉडल में हम ये प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने ये मुहैया नहीं की। तो अब होगा ये कि अगले साल शायद वो इसको लॉन्च करें, तो जो पिछले लोग हैं जो सादा मीटर ले चुके हैं तो उनको कहेंगे आप इतने एक्स्ट्रा चार्जेस हमें दें तो हम आपको एक डिजिटल मीटर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ था कि आपने अगर एक प्रोडक्ट लेनी है तो उसको मुकम्मल फ़ाइनल करके मार्केट में लॉन्च करें। ये नहीं कि कुछ अर्सा आप एक प्रोडक्ट बेचेंगे सादा मीटर वाली, उसके बाद फिर लोगों को एक नया शशका, एक नया प्रॉमिस कि जी अब हमने इसमें डिजिटल मीटर डाल दिया, उसके बाद फिर वो अलार्म डाल देंगे, उसके बाद फिर और नई चीज़ डाल देंगे। तो इस चीज़ का मुझे जो इख्तलाफ था इस कंपनी की पॉलिसी की वजह से, वो मैंने नहीं ली। अब इस मीटर के बारे में आज डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मीटर में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि आम मीटर में मुहैया नहीं की जाती। हम इसको ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो कि टाइम टू टाइम डिस्प्ले होती हैं। सबसे पहले बारी बारी इनकी तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। एक तो इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ब्राइट है, दिन की रोशनी में भी और रात के टाइम भी ये बड़ा विजिबल है। उसके बाद ये जो है पी पार्किंग की मोड है, इस टाइम ये बाइक लॉक है, अगर इसकी हम इसको रेस देंगे तो ये नहीं चलेगा। और अगर हम इसका पी मोड एक दफ़ा दबा देते हैं तो ई मोड आ जाएगी, यानी कि अब ये रेडी है
और यहाँ ऊपर एक रेडी की लाइट भी जल पड़ती है। उसके बाद दूसरी इंडिकेशन है एस स्पोर्ट्स मोड। इसके अंदर इसकी स्पीड टॉप 60 तक जाएगी। आगे ये बैटरी की इंडिकेशन है। अभी ये चार्ज हो रही है और चार्जिंग फुल होने के बाद मैं आपको इसके बारे में आज इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, इसकी रेंज टेस्टिंग कि कितनी देर तक चलती है, कितनी इसकी रेंज है। अभी आपने देखा है कि थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सेफ्टी की वजह से वापस पार्किंग मोड में आ जाती है। अगर ये बाइक थोड़ी देर तक खड़ी रहे तो 1 मिनट के बाद वापस ऑटोमेटिकली पार्किंग मोड में आ जाती है। ये भी एक सेफ्टी फ़ीचर है। मैं अगर इसको दोबारा रेडी करता हूँ तो ये फिर थोड़ी देर के बाद वापस अपने पार्किंग मोड में आ जाएगी। ये एक अच्छा सेफ्टी फ़ीचर है। आगे देखें, ये जो बैटरी इंडिकेशन है, ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि चार्जिंग के दौरान तकरीबन 15 मिनट में ये एक पॉइंट जो है वो बढ़ता है। चूँकि ये मैंने इसको टेस्ट किया है, हर 15 मिनट के बाद तो आप इसको हिसाब लगा लें कि 1 घंटे में ये 4 पॉइंट, फिर अगले 1 घंटे में ये 4 पॉइंट, तो तकरीबन 2.5 घंटे में ये कंप्लीट चार्ज हो जाता है। आगे देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, ये इसका लोड लेवल है। जब आप बाइक पे ज़ोर डालते हैं तो इस तरह की बार इस पे नज़र आती है। अगर ये बाइक जो है वो उस पे लोड जितना ज़्यादा होगा, ये उतनी ज़्यादा इसके ऊपर लेवल बढ़ जाएगा, और अगर इस पे लोड कम होगा तो ई का मतलब इकॉनमी। अगर इसके ऊपर कोई बार शो नहीं हो रही, इसका मतलब बाइक का ऊपर स्ट्रेस नहीं है, लोड नहीं है, और बाइक इतनी इकॉनमी स्पीड में जा रही है जिसके अंदर इसका मैक्सिमम माइलेज जो है वो नज़र आ रहा है। और अगर इसके ऊपर जितने ज़्यादा बार होंगे, इसका मतलब बाइक के ऊपर स्ट्रेस है, लोड है, और बाइक के जैसे कि हवा बाइक के टायर में कम है, या इस पर सवारियाँ वो बैठी हैं, या इसकी जो हवा का रुख है वो बहुत मुखालिफ है, तो अगर इसके ऊपर कोई बार शो नहीं हो रही तो हमें इससे अंदाज़ा होगा कि ये मैक्सिमम अपने जो है वो रेंज अचीव करेगी। आगे चलें, इसके ऊपर ये ऑडोमीटर है, और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये इसके साथ ट्रिप मीटर भी दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे एक छोटा सा बटन है, वो आपको दिखाता हूँ। वो इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी, तो मुझे भी इसके बारे में नहीं बताया था कि इसके नीचे एक बटन है। मैं आपको वो बटन दिखा जी। तो ये एक, अगर आपको शायद नज़र आ सके कैमरे के अंदर, ये इसके नीचे एक बटन है। इसको प्रेस करने पे आपको दिखाता हूँ। इसको अगर हम प्रेस करेंगे इस बटन को, तो ये ट्रिप मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा कि आज का जो ट्रिप है वो कितना हुआ है। जैसे आम स्पोर्ट्स बाइक के अंदर ट्रिप मीटर होता है, और 1000 किलोमीटर के बाद वो ट्रिप मीटर वापस ज़ीरो पे रीसेट हो जाता है। अगर हम ट्रिप मीटर को थोड़ी देर प्रेस रखें तो ये वापस ज़ीरो पे रीसेट हो जाता है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करता हूँ, तो आपने ये देखा है कि ये ट्रिप मीटर वापस रीसेट हो गया है। इसी ट्रिप बटन को दोबारा मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑडो में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बता रहा है कि इतनी बाइक इस टाइम चल चुकी है। आगे चलते हैं। इसकी ये जो बैटरी इंडिकेटर है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और बैटरी के बारे में इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और हेल्पफुल है। और तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद एक सेल गिर जाता है। तो इसमें ये तकरीबन 10 सेल हैं, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 किलोमीटर तक ये आसानी से सफ़र कर सकती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ जब 2 सेल रह जाते हैं तो वो एक बैटरी के ऊपर अलार्म आना शुरू हो जाता है, ये कि रिज़र्व अब बैटरी है। तो उसके बाद ये जो इंडिकेशन है, जब एक सेल रह जाता है तो ये इसकी अलार्म जो है, इसकी जो इंडिकेशन है वो बढ़ जाती है। और जब ये बैटरी बिल्कुल एंड होने वाली होती है, बैटरी यानी कि अब वो आपको बता रही है कि अब ये बाइक किस टाइम बंद हो सकती है, तो यहाँ एक रेड लाइट जलनी शुरू हो जाती है कि अब ये बाइक जो है इसको फ़ौरन चार्ज करें। तो आम बाइक की तरह नहीं है कि बाइक का पता भी नहीं लगता। एक तो आपने वो देखा होगा बाकी बाइक्स में जो मीटर है उसमें तो वो नज़र भी नहीं आता, आपको उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के देखना पड़ता है कि ये क्या इसके अंदर चल रहा है।
दूसरा वो अचानक बंद हो जाती हैं, किसी किस्म की वार्निंग या इंडिकेशन नहीं देती कि ये बाइक जो है वो कब बंद होगी। तो ये बड़ा अच्छा इसके अंदर डिटेल दी हुई है। बाकी जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पीड इंडिकेशन है, अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो वो ऊपर बार जो नज़र आ रही है आपको, वो स्पीड के साथ साथ बढ़ती है। तो ये तो खैर इसकी अपनी एक डिज़ाइन दिया हुआ है। बाकी इसमें और भी लाइट्स हैं, ये जितने भी ये खाने हैं हर एक के अंदर एक एक लाइट दी गई है। और ये लाइट जो है वो बताती है कि इसके अंदर मसलन अगर इसमें हेड लाइट ऑन करता हूँ तो ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये हाई बीम की लाइट है। अगर मैं इसके इशारे चलाता हूँ तो ये इशारों के अंदर भी ये लाइट्स दी हैं। उसके बाद ये एक रेडी की लाइट है, ये जो लाइट है वो बैटरी के एम्प्टी होने की लाइट है। तो ये मुकम्मल एक सादा मीटर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये जो मीटर है ये इसकी बैटरी, इसके कंट्रोलर और इसकी मोटर के साथ ही ये कंपैटिबल है। अगर हम इसको किसी और बाइक के साथ या किसी और कंट्रोलर के साथ चलाएं तो शायद वो ना चल सके। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं। इसकी मैं चार्जिंग कंप्लीट होने थे और उसके बाद फिर इसको हम चला कर देखते हैं कि ये एक चार्ज में कितना किलोमीटर सफ़र करती है। जी, बैटरी इस वक्त बिल्कुल फुल है और ट्रिप मीटर भी हमने ज़ीरो पे सेट कर दिया है। तो सफ़र का आगाज़ करते हैं, देखते हैं ये कितना सफ़र करती है। जी, तो देखें इसका पहला सेल गिर गया है, तकरीबन 10 किलोमीटर पे पहला सेल गिर चुका है। जी, तो 18 किलोमीटर पे दूसरा पॉइंट भी गिर गया है। हम सुपर मोड में जा रहे हैं। तो दोस्तों हमने तकरीबन 35 किलोमीटर सफ़र किया है और आधी बैटरी खर्च हो चुकी है। तो ज़ाहिर बात है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 70 किलोमीटर फास्ट मोड पे चला सकते हैं। तो अब अगर इसको हम इकोनॉमी मोड पे चलाएं तो ये 100 प्लस डेफिनेटली कर लेगी। तो इस बाइक में जो मोटर है, जो बैटरी है और साथ जो कंट्रोलर है, ये वही है जो कि वेलेक्ट्रा कराची की एक महंगी तरीन बाइक है जो तकरीबन 4 लाख के करीब उसकी प्राइस है। तो सेम वही मोटर, वही बैटरी और सेम वही कंट्रोलर है, सिर्फ इसकी जो है वो बॉडी का फ़र्क है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगी। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।